चलिए, let's see this question. Let P1 be a parabola with vertex 3, 2 and focus. ठीक है, एक vertex और focus मुझे दिया हुआ है and P2 जो है वो उसका मिरर इमेज मुझे दिया हुआ है किसी लाइन के अबाउट, और P2 का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है, तो वो जो वैल्यू है वो किसके बराबर है ये मुझे ढूंढना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ वो क्या यूज करने वाला हूँ कि जो हमारा वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये हमें पता होना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस डायग्राम को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको, छोटे स्केल पे बनाएंगे, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो ये पैराबोला P1 है हमारा। ठीक, इसका वर्टेक्स मुझे गिवन है कितना 3, 2, इसका फोकस मुझे गिवन है 4, 4। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो क्या होगा, वो ये निकालना होगा कि इसका स्लोप कितना है। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप मैं निकालता हूं, मैं बताऊंगा अभी क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वही 4 - 2 अपॉन 4 - 3, यानी कि इस लाइन का स्लोप 4 - 3, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, चलिए, अब जो लाइन गिवन है मुझे, इसके अबाउट मुझे मिरर इमेज लेना है, वो क्या है x + 2y = 6। ये जो लाइन गिवन है वो ये है, थोड़ा सा पास बना लेते हैं इसको। ठीक है, x + 2y = 6। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन लाइन है ये ऑलरेडी हमारे पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, और समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं भाई, मेरे को इस पैराबोला का इमेज लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट का इमेज, हर एक चीज का इमेज लिया जाएगा, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा भाई, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स मैं निकाल सकता हूं इजीली, और उसका अगर मैं इमेज ले लूंगा तो वो इसके इमेज का डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाएगा। क्या लॉजिक से समझिए ना आप, जैसे समझिए P1 यहां पर है तो P2 ऐसा इसका मिरर इमेज है यहां पे। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी तो इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। बात समझ में आ रही है, तो P2 का डायरेक्ट्रिक्स निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, P1 का डायरेक्ट्रिक्स निकालूंगा और उसका मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक, वेरी गुड। तो अब मुझे एक बात पता चल गई, ये क्या कि जो डायरेक्ट्रिक्स मैं ढूंढने वाला हूं ये क्या है, ये है डायरेक्ट्रिक्स किसका, P1 का। ठीक है, P1 का डायरेक्ट्रिक्स है, वो मुझे पता है कि भाई इस लाइन के पैरेलल होने वाला है क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गई ऑलरेडी। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स है P1 का उसकी इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी होगी कि इसके पैरेलल ही तो है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की होगी। अब आते हैं वो जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, क्या कि भाई जो डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है P1 वाले के लिए, तो इसका जो फुट है, सॉरी नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका जो फुट है जहां पर मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मिल रहे हैं, वो पॉइंट और फोकस, इन दोनों का मिड पॉइंट तो वर्टेक्स ही होता है ना। बस यहां से मुझे ये पॉइंट ही पता चल जाएगा, इसका डबल माइनस ही है तो ये पॉइंट हो गया 2, इसका डबल माइनस ही यानी कि 0, तो ये पॉइंट 2, 0 हो गया। तो 2, 0 होने से इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही मैं ढूंढ लूंगा, 2, 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब तो मैंने करवा दिया सेटिस्फाई, तो कितना आया, सी का वैल्यू 2 आ गया, दैट मीन्स x + 2y = 2। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स किसका, P1 का। मुझे चाहिए था क्या, डायरेक्ट्रिक्स किसका, P2 का। इसका मतलब मुझे इसका मिरर इमेज लेना है, तो ऑब्वियसली मिरर इमेज लूंगा तो जितना दूरी पे ये वाली लाइन है उतनी दूरी पे आगे वाली लाइन आने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है, सेम दूरी पे। ठीक, तो देखो अब वो कैसे पता चलेगा, पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी जो होती है स्लोप्स तो सेम है, दूरी तो C1 - C2 से आती है ऊपर फॉर्मूले में, तो 6 वहां पे गया मैं, उसकी इक्वेशन आई 2, तो यानी कि 4 कदम पीछे गया तो 4 कदम आगे आ जाओ। तो बस इतना ही कंसेप्ट लगाना था, तो x + 2y = 10, ये आ जाएगी आपके इक्वेशन किसकी,
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ P2। ठीक है, क्या आंसर हो गया हमारा 10। ठीक, चलिए मजेदार क्वेश्चन था।